पंजाब तो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी वॉल्वो बसां की अज तो शुरुआत हो गई है। मुख्य मंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वालों हरी झंडी विखा के जलंधर तो इन्हां बसां नूं अज रवाना किया गया है। पूरे पंजाब भर तो 55 बसां चलाईयां जाणगियां। इस मौके मुख्य मंत्री भगवंत मान ने कहा कि बेशक यह फंक्शन छोटा रखा गया पर उन्हां दी सरकार वालों यह वड्डा काम किया गया है। पंजाब एक इहो जी स्टेट है जिहड़ी हैगी तो भारत के उत्तरी खेत्र च है पर बसदी पंजाब जिहड़ा है वो बसदा सारी दुनिया च है। वैनकूवर भी एक पंजाब है, कैलगरी एक पंजाब है, एडमिंटन एक पंजाब है, टोरंटो एक पंजाब है, मेलबर्न एक पंजाब है, सिडनी एक पंजाब है, लंडन पंजाब है। वो आउंदे जांदे रहिंदे ने क्योंकि उन्हां दे पेके ने। कुड़ी भावें जिन्ने मर्जी वड्डे घर विआही जावे पर ओदी इक्को एक दिल की तमन्ना हुंदी है कि मेरे पेकियां वल्लों हमेशा ठंडियां हवावां दे बुल्ले आउंदे रहण। सानू शिकायतां आउंदियां सी लुटदे ने जी 3000 जे थोड़ा लेट हो गए 4000 होर भी वध कोई एमरजेंसी होगी 5-5000 तक भी एयरपोर्ट तो इत्थे खुशी गमी दे समागमां च पहुंचण दे पैसे वसूलते रहे हैं। पंजाब सरकार क्यों नहीं चला सकती बसां? इस तो पहला कांग्रेस ने ते कालियां ने तो बसां ही सी। कांग्रेस ने भी कोशिश की कर देंगे वो कर देंगे पर नहीं हो सकिया। उसका कारण सी क्योंकि आप मिले हुए सीगे, आप रले हुए सीगे। हजे चासियां दे हिसाब लेने हैं, बहुत हिसाब पे ने हजे जेडे पंजाब दे लोकां दीयां जेबां चों पैसा कड्ढिया ਉਹਦੇ पैसे लेने हैं। हजे एवें बस चढ़ के ड्रामा कर लिया जी, देखो मैं तो ऐ करता जी वो करता। देखो रूल है। दिल्ली सरकार का मैं इस गल्लों धन्नवादी हाँ कि उन्होंने कानून नूं भी लागू किया ते साडा काम भी करता। हुण दिल्ली एयरपोर्ट नूं सीधियां बसां जाणगियां। एक तुर गई, दूजी 2 बजे स्टार्ट खड़ी है, 55 बसां तुरनगियां। भाड़ा किराया अंबरसर तो सब तो दूर पैंदा दिल्ली, वो 1390 है, बाकी 1100 के आस पास है। फैसिलिटियां सारियां उही ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ, बल्कि वो तो ਵੱਧ ਨੇ, वो तो ਵੱਧ ਨੇ फैसिलिटियां सहूलतां। क्योंकि असीं नहीं चाहते कि साडे कोले सानू मिलण आए साडे प्रवासी, साडे परदेसी वीर भैणां बच्चे वो किसी लुੱਟ ਦਾ शिकार हो के उत्थे जाण। बहुत सारे मैनू कल इहो जे बंदियां दे फोन आए जिहड़े अज बसां 'च जा रहे ने, वो कहंदे आउंदे होए 3500 सी, जांदे होए 1200 च। मैं कहता मतलब सरकार बदल गई जी। जिहड़ी जदों आए सी 4 महीने पहला उदों होर कोई सी, उदों लुੱਟਣ वाले सी। हुण वो आ गए जिहड़े तुहानू प्यार करन वाले है, जिहड़े तुहानू तुहाडीआं जेबां तुहाडे टैक्स दे पैसे दा हिसाब करन वाले है। सो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब का खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने मैं फोन करते देखा कि बस जिन्ना जल्दी हो सके जो मर्जी करो, ये आपां करना ही करना है। असी उन्हां दीयां बसां बहुत फड़ियां। दिल्ली का तो 30-40 किलोमीटर यूज करते सी, वो 30-40 किलोमीटर च भी बसां फड़ियां। जिहड़ा इत्थों 200 करते सी वो ट्रैवल, उन्होंने फड़न की हिम्मत नहीं उन्हों की पई। जिहड़े कहंदे सी बसां क्यों नहीं चलदियां। कल्ला कल्ला टाइम टेबल, कल्ला कल्ला रेट लिस्ट सारी पई है। इत्थों तक के 6 महीने पहला बुकिंग करा लो। रब ना करे कोई है जी एमरजेंसी पै गई कि 24 घंटे पहला ना जाने का प्रोग्राम बन गया, 100% पैसे वापस होंगे जी, कोई कट्टिया नहीं जाऊगा। ये सहूलतां ने। उन्होंने लुੱਟ मचाई सी
ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੋਰ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। फिलहाल समय एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ है। पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आ गई है। पहले एक पार्टी की सरकार थी, उनकी तो बसें ही चलती थी, उन बसों से मुनाफा उनको जाया करता था, तो उन्होंने सरकारी बसें नहीं चलने दी। फिर दूसरी पार्टी की सरकार आई, उनका पुरानी पार्टी के साथ सेटिंग थी, उनको भी हिस्सा जाता होगा, उन्होंने भी सरकारी बसें नहीं चलने दी। अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है, ईमानदार पार्टी की सरकार है, ईमानदार नेतृत्व की सरकार है। जो काम वो इतने सालों में नहीं कर पाए, हमने 3 महीने के अंदर कर दिया। 3 महीने के अंदर क्या बदला? अफसर भी वही, अधिकारी भी वही, सिस्टम भी वही, ऊपर के नेता बदल गए, सरकार बदल गई, ईमानदार सरकार आ गई, इसलिए लोगों को सहूलियतें मिलने लग गई। तो हम क्या करते? नीचे वालों को बोलते हर दफ्तर का हफ्ता बांध देते। ऐसे ही होता था ना पहले, नीचे से तहसीलदार के स्तर पे पैसा चलता है, ऊपर चलते 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 मुख्यमंत्री तक जाया करता था। अब मुख्यमंत्री आपका ईमानदार है, सारे मंत्री ईमानदार है, कोई पैसे लेता नहीं है, कोई बेईमानी करेगा तो जेल जाएगा। तो ऐसे में हमने सारा सिस्टम नीचे ईमानदार कर दिया। दूसरी चीज, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज दे। पहली बार हुआ है। किसी के पास सबूत नहीं था, मीडिया के पास नहीं था, विपक्ष के पास नहीं था, किसी के पास सबूत नहीं था। मान साहब के पास एक रिकॉर्डिंग आई, इन्होंने उसकी इंक्वायरी कराई, पता चला कि एक मंत्री जो है वो गलत काम कर रहा है, आव देखा ना ताव, सीधे पकड़ के उसको जेल के अंदर डाल दिया। भारत के इतिहास के अंदर ऐसा दूसरा कोई हमें कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। सारे महकमों में, सारे अफसरशाही में, सारे एमएलए में, मंत्रियों में, सब में मैसेज चला गया, संदेश चला गया कि भैया अगर ये सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज सकती है तो सारे सुधर जाओ, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इस सरकार के अंदर। एक और बहुत बड़ी बात हुई, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का माफिया चला करता था। एसपी की ट्रांसफर, एसएसपी की ट्रांसफर, आईजी की ट्रांसफर, डीआईजी की ट्रांसफर, डीएम की ट्रांसफर, बोली लगती थी। अब एक पैसा नहीं चलता, बिना पैसे के ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। आप सोच के देखो कि अगर कोई एसपी, कोई एसएसपी, कोई डीआईजी, कोई आईजी, कोई डीएम अगर पैसे देके ड्यूटी पे लगेगा, पोस्टिंग कराएगा, तो वो तो अपराधियों के साथ मिलके उनसे पैसे कमाएगा। उसको तो पैसे भी तो निकालने हैं, पैसे भी तो कमाने हैं। अब कोई पैसा नहीं चलता, एक नया पैसा नहीं चलता। मेरे से कुछ पंजाब के कुछ अधिकारी आए थे मिलने के लिए, बेहद ईमानदार अधिकारी, खुडे ने लगा रखा था पिछली सरकारों ने, उनकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। बोले जी हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कोई सरकार आएगी और हमको कोई फील्ड पोस्टिंग मिलेगी। हमें कोई कभी नहीं सोचा था कि ईमानदार लोगों की कभी इज्जत होगी। बोले पहली बार ऐसी सरकार देख रहे हैं जो बिना पैसे लिए हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। और सोचो अगर बिना पैसे लिए पुलिस वालों की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है तो वो निडरता के साथ, बिना, उनको भी अब पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, वो भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। उनको खुला
दे रखा है, पैसे नहीं कमाने, बेईमानी नहीं करनी, जनता की सेवा करनी है। जितने जमीनों पे कब्जे थे पिछले 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से 5,500 एकड़ 5,500 एकड़ जमीनों पे कब्जे छुड़वा दिए। पुरानी सरकार होती तो क्या करती? उनके कब्जे छुड़ा के खुद कब्जे कर लेती कि भाई अब तुम्हारा नंबर गया, अब हमारा नंबर आ गया। हमने ऐसा नहीं किया, सारी सरकारी जमीन थी, सरकार को दे दी। बड़े स्तर के ऊपर कब्जे छुड़ाए गए। मान साहब ने शिक्षा माफिया होता था पहले। कुछ स्कूल ऐसे थे जो अनाप शनाप फीस बढ़ा दिया करते थे, कहते थे किताबें तुमको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म तुमको स्कूल से लेनी है। पिछली सरकारें शिक्षा माफिया के साथ मिली हुई थी। आज ट्रांसपोर्ट माफिया का खात्मा हुआ है पंजाब में। 1 अप्रैल को मान साहब ने शिक्षा माफिया का खात्मा किया था पंजाब के अंदर, जब ऑर्डर निकाला था कि इस साल कोई स्कूल नहीं बढ़ाए, कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि कहां से किताबें खरीदनी है, कहां से यूनिफॉर्म खरीदनी है। पेरेंट्स का जहां मन करे वहां से किताबें खरीद सकते हैं। हमने कहा था हम रोजगार पैदा करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। 25,000 नौकरियों के ऊपर भर्ती का काम शुरू हो चुका है। 25,000 और लगभग 26,000 कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को, जो पहले बेचारे पानी की टंकियों पे चढ़े रहते थे, उनको पक्का करने का सिलसिला चालू हो गया है और उनको जल्दी पक्का कर दिया जाएगा। इस बजट सेशन के अंदर कानून लाया जा रहा है जिस कानून के तहत उन लोगों को पक्का किया जाएगा। पहले जितने एमएलए जीत के आते थे उन्होंने अपना घर भरने के सिवा, अपनी सोचने के सिवा कुछ नहीं किया, जनता की नहीं सोची। उन्होंने कहा भाई एक एमएलए 5 साल काम कर लेगा तो उसको 1 पेंशन, 10 साल काम कर लेगा तो उसको 2 पेंशन, 15 साल काम कर लेगा तो उसको 3 पेंशन। ये बड़ा अजीब सिस्टम है यार, 3 पेंशन। आम जनता को तो खाने को नहीं है, इनको 3 4 5 पेंशन मिल रही थी। हम चाहते तो इसको सिस्टम को लागू रखते, क्योंकि एक ना एक टाइम तो आएगा जब हम भी रिटायर होंगे। लेकिन हमारी नीयत साफ थी, हमें अपने लिए काम करने नहीं आए, हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। ये पूरा पेंशन का सिस्टम खत्म कर दिया। अब चाहे कोई 5 साल काम करे, 10 साल काम करे, 15 साल काम करे, उसको 1 पेंशन मिलेगी। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई, पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जितने गैंगस्टर काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये मान साहब लेके आए हैं क्या अपने साथ? ये तो तुमने ही पैदा कर रखे हैं सारे। इसके पहले तुम्हारी सरकारें थी, इन्हीं सरकारों ने, इस पार्टी की सरकार ने करे हो चाहे उस पार्टी की सरकार ने करे हो, ये जितने गैंगस्टर घूम रहे हैं पंजाब के अंदर, ये सारे के सारे तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं ये सारे के सारे। लेकिन अब पंजाब के अंदर 2 बड़ी बातें हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 3 महीने में 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली, अब इन गैंगस्टर का, पहले जितने गैंगस्टर काम करते थे, जितने असामाजिक तत्व काम करते थे, जितने एंटी नेशनल काम करते थे, उनके बाप सरकार में बैठे होते थे। अब इनका सरकार में कोई बाप नहीं बचा, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं बचा, अब इनको पॉलिटिकल संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा। पहले इनको सबको पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था, अब इनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा, इनका बाप कोई नहीं बचा सरकार के अंदर। दूसरी बड़ी बात हुई है 3 महीने के अंदर, अब अगर पंजाब के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसका दोषी पकड़ा जाता है। 24 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे में, 72 घंटे में
जो भी क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहले क्राइम होते थे, क्राइम पहले भी होते थे, अपराध पहले भी होते थे, पकड़ा कोई नहीं जाता था। पटियाला के अंदर दंगे हुए, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने जो भी दोषी थे उनको पकड़ के जेल में भेज दिया। उसके बाद कबड्डी प्लेयर संदीप संधू, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने वाले सारे के सारे जेल के अंदर बैठे हुए। अभी मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने दोषियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनकी हत्या की गई। कल हमारी सरकार दिल्ली की तिहाड़ जेल से उस गैंगस्टर को पकड़ के लेके आई है जो अभी तक पंजाब सरकारें उसको पकड़ पाने में नाकामयाब थी। अब पंजाब के अंदर कोई अगर गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसको जहन्नुम से पकड़ के लाना पड़े, उसको सजा दिलवाएंगे। मेरे को याद है 2017 का चुनाव। 2017 में चुनाव के 10 दिन पहले मोगा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। 5 साल हो गए, कोई नहीं पकड़ा गया। पहले जितने अपराध होते थे कोई नहीं पकड़ा जाता था। क्यों नहीं पकड़ा जाता था? पुलिस वाले को फोन आ जाता था, उनका जो बाप बैठा होता था सरकार के अंदर कहता था इसका कुछ नहीं करना। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और मैं आज पंजाब की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, किसी को नहीं बख्शेंगे जो गलत काम करेगा। असामाजिक तत्व, गैंगस्टर, एंटी नेशनल जो गलत काम करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अब इनके पैदा हुए जितने गैंगस्टर हैं उनको पकड़ रहे हैं। मेरे को बताया गया पिछले 3 महीने में 130 से ज्यादा गैंगस्टर पकड़े जा चुके हैं, 130 से ज्यादा। लेकिन जल्दी ऐसा समय आएगा जब गैंगस्टर साफ हो जाएंगे पंजाब से, कोई गैंगस्टर नहीं बचेगा और पंजाब के अंदर अमन चैन होगा। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था। जेलों के अंदर बैठ के ये गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करते थे। हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा, जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-4 5-5 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸੰਜਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ
ਕਿਵੇਂ? ਸਕੀਮ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਆ, ਘਾਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2500 3-3000 ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1030 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੀ ਕਰਾਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਸਰ ਆ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ 1030 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੱਚੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਹਰ ਕੰਮ। ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।